नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों और दर्शकों, आज मेरे इस वीडियो में मेरे साथ मेरा छोटा भाई मलकित बेटा है और इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट हम 15 दिनों से कर रहे हैं। इनको IBS की प्रॉब्लम थी, संगृहणी रोग की समस्या थी, इनको दस्त की समस्या थी और 20 सालों तक इन्होंने काफ़ी जगह इलाज करवाया लेकिन इनको फ़ायदा नहीं मिला। और ये इलाज क्यों हुआ था? क्योंकि इनको बुखार आया था। बुखार में हेवी डोज, हेवी पावर की गोलियां दे दी गई, हेवी पावर की मेडिसिन दे दी गई थी, जिसके कारण इनको ये समस्या हो गई। फिर इनका इलाज हुआ ही नहीं, काफ़ी जगह करवा लिया। फिर ये हमारे संपर्क में आकर इनके पिताजी हमारे पास छोड़ कर गए थे और हम इनको 15 दिनों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन एक बार बीच में फ़ायदा हुआ था, फिर हमने सोचा जल्दी इनका इलाज हो जाए, तो हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया तो इनको वापस वही समस्या हो गई। अब हमने इनको घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा शुरू की है, जिससे इनका थोड़ा कोई अंदर का सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म सिस्टम है, वो सही हो रहा है। और अब हम इनको, हमारा ये दिल कहता है और भगवान शिव और माँ दुर्गा और मेरे सतगुरु बाबा जी महाराज की दया से हम इनको सही ज़रूर कर देंगे। क्योंकि मैं इस कार्य में इसलिए आया था, मेरे सतगुरु बाबा जी महाराज ने कहा था कि गुरु घर की सेवा सब करते हैं, लेकिन इंसानियत की सेवा बाहर भी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा ये कार्य मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज के इस वर्तमान समय में सब कुछ इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। साधकों और दर्शकों, और आने वाले 15 साल बाद में आपको सबको पता चल जाएगा कि चिकित्सा इलाज क्या होता है। क्योंकि आने वाले दिनों में इलाज नहीं मिलेगा और सब कुछ मिल जाएगा, चिकित्सा नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें रिसर्च अनुसंधान बिल्कुल नहीं हो रहा। और कुछ हमारे जैसे लोग कुछ करना चाहते हैं तो बाहर देश की सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं है कि कोई इंसान अच्छा कार्य कर रहा है तो कुछ उसको सुविधाएं प्रदान की जाए। तो मेरा तो आपसे ये कहना है कि अगर आपको IBS पेट की समस्या है तो हमारे से ज़रूर संपर्क करें। चाहे आपका पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब हो चुका है तो एक बार हमारे से ज़रूर संपर्क करें। और आपके शरीर में दर्द कहीं भी है, किसी प्रकार की दर्द की समस्या, उसको हम सही कर देते हैं। पैरालिसिस के रोग का हम अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे एक्यूप्रेशर मसाज से जयपुर में 2 पेशेंट हमने सही किए हुए हैं। और आपके नर्वस सिस्टम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो भी हम सही कर देते हैं। साधकों दर्शकों, हमारा जो अचीवमेंट है, जो हमारी सोच है, ये है कि हमारे घर का आहार और हमारे योग प्राणायाम से हम सारे रोग बीमारियों को सही कर देंगे। मेडिटेशन से, यानी ध्यान और अनहद से हम आपके सारे रोग बीमारियों को सही कर देंगे। और साधकों दर्शकों, मलकित हमारे घर पर 15 दिन रहा है, तो इनसे आप पूछ लीजिए, मलकित जी आपको कैसे लगा हमारे घर पर? बहुत अच्छा लगा, खाना पीना बहुत अच्छा है, योगा कराते हैं, मसाज कराते हैं, शरीर को थोड़ा बहुत आराम मिला है, बाकी का इलाज चल रहा है। और मलकित जी को हमने ये अभी तक नहीं कहा पैसे दे दो, ये पैसे दे दो, क्योंकि साधकों दर्शकों हमने इनके साथ 7 दिन तक काम किया और हमें लगा कि किसी आदमी से ऐसे पैसे लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंसानियत भी होती है, परमात्मा को हमें जवाब देना है। इनका इलाज सही नहीं हुआ तो हमने इनको ये नहीं कहा पैसे दो अभी जमा कराओ। ये 15 दिन से, आज कल से इनके पिताजी का फ़ोन आया कि गुरुजी आपके घर रह रहे हैं, आप इतनी मेहनत करें, कुछ रुपया हम देंगे। तो कुछ धनराशि इनके पिताजी ने दी है। और साधकों दर्शकों, गरीब इंसान और अच्छा इंसान होता है, वो कभी पैसे किसी के खाता नहीं है। लेकिन हमारा भाव विचार है चिकित्सा के प्रति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि महर्षि चरक जी और महर्षि सुश्रुत जी ने और महर्षि पंतजलि जी ने स्पष्ट कहा है कि आपके भाव और विचार इंसान के प्रति अच्छे होने चाहिए, तभी जाकर चिकित्सा फलीभूत सिद्ध होती है। तो हमारे इसी विचार के साथ ये हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप किसी इंसान को देख रहे हैं तो उसका पहले प्रायोगिक अनुभव देखिए, प्रायोगिक अनुसंधान देखिए, हमारा फीडबैक देखिए, पहले लिस्ट में जाकर फीडबैक देखिए ना, हमने क्या कार्य किया है। और ये इंसान हमारे घर पर 15 दिन से रहकर खाना खा रहा है,
इसका आप फीडबैक देख लीजिए। इनको हमने हमारे घर का सदस्य बना लिया है। हमने इनको ये नहीं समझा कि इनसे पैसा कमाना है, धन कमाना है, हमने इनको नहीं समझा। हमने इनको इंसान के रूप में भगवान समझा है, क्योंकि कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रविदास जी और बिहारी जी, सब ने, मीराबाई ने, सब ने ये स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है हमारे शास्त्रों में कि जो नर नारायणी देवी है, यही परमात्मा का सच्चा हरि मंदिर है। अगर इस सच्चे हरि मंदिर में आपने कुछ भी नुकसान कर दिया तो आपके कर्मों में लेखा जोखा बढ़ जाएगा। आप और जो इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को कितना भी नुकसान करा देना, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई चीज़ को आप बिल्कुल नुकसान नहीं करना, अन्यथा प्रकृति ब्रह्मांड आप पर एक्शन जरूर लेगी। तो इसी विचार भाव के साथ हम कार्य कर रहे हैं। और मैं YouTube को कह देना चाहता हूं कि पुराने यूट्यूबर को अनदेखा नहीं करें, अन्यथा थोड़े 5-7 साल बाद में लोग बाग YouTube देखना भूल जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मिस्टेक आने लग गई है। लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के ऑर्गेनिज्म सिस्टम में बहुत मिस्टेक आने लग गई है। ये भाई 20 साल तक इलाज करता रहा, लेकिन इसका सारा ऑर्गेनिज्म सिस्टम लोगों ने ठप कर दिया, और जिसके कारण ये केवल श्वास ही ले सकता है और इसका ऑर्गेनिज्म सिस्टम कुछ भी नहीं काम कर सकता, क्योंकि परमात्मा की मालिक की जो सांसें दी हुई है वो तो इंसान को लेनी पड़ती है। जब सांस खत्म हो जाती है तब इंसान मृत हो जाता है। इसलिए सांस जब तक चल रही है तब तक इंसान को जीना है। तो इस इंसान का अब ऑर्गेनिज्म सिस्टम को हमने चालू करने का प्रयास शुरू कर दिया है, और प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा से ही ये सही करेंगे। और अब हमारा जो रिसर्च अनुसंधान है वो हमने काफ़ी अच्छा कर लिया है। इसके साथ भाई के साथ काम किया है तो हमारी लर्निंग भी अच्छी हुई है, हमारा प्रायोगिक अनुभव भी अच्छा हुआ है, क्योंकि इसके साथ हमने दिल से काम किया। इसे पूरे बॉडी की मैकेनिज्म को समझा कि इस मैकेनिज्म को सही करने के लिए हमें क्या आहार देना चाहिए, क्या आयुर्वेदिक औषधि बंद करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो हमने इनके साथ काम करने के बाद में सीखा। और किस तरह की एक्यूप्रेशर मसाज देनी चाहिए। आप इनका एक्यूप्रेशर मसाज का वीडियो देखिए, आप इनके शरीर का सिस्टम देखिए, कितना लोगों ने सिस्टम डैमेज कर दिया। अरे भाई, आपसे चिकित्सा नहीं हो रही है तो मना कर दीजिए। इस तरीके से लूटपाट डकैती मत करिए, नहीं तो ये प्रकृति ब्रह्मांड नहीं आपको बख्शेगा, और आपके आने वाली पीढ़ियों में ये कर्मों का लेखा जोखा ऐड होगा, और वो आपको चुकाना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को चुकाना होगा। सबसे पहला धर्म इंसानियत की सेवा है, और अच्छे तरीके से इंसानियत की सेवा करनी चाहिए। हमारे को बराबर मोटिवेट करते रहिए, और हमारे प्रत्येक वीडियो को ज़रा आप देखिए। पुराने वीडियो आसन प्राणायाम के हमने डाल रखे हैं, ढंग से आसन प्राणायाम कर लीजिए। और कोई आसन प्राणायाम का कोई भी चीज़ नहीं समझाए, छोटा सा फ़ोन करके हमें पूछ लीजिए। लेकिन साथ को दर्शकों, हमने जो भी प्राणायाम के वीडियो डाले हमारे शरीर पर रिसर्च करके डाला है। तो अपने शरीर की प्रकृति, शरीर की शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग आसन प्राणायाम करें, अन्यथा आपको अगर नुकसान हो गया तो फिर उस नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। और आजकल भरपाई करने के लिए चिकित्सा बहुत महंगी होती हुई जा रही है, वो फिर आपको पता चल जाएगा। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या क्या इलाज करते हैं। ताकि किसी भी भाई को IBS, दर्द से रिलेटेड, दर्द से संबंधित कोई परेशानी है तो हमारे पास इलाज करवाने आ जाए, उसकी ये सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।